हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है 20 नंबर, यानी कि प्लानर ट्रैकिंग, है ना। और प्लानर ट्रैकिंग क्या है दोस्तों, इसको भी मैं जो है कि अच्छे से समझाऊंगा। तो मैं एग्जांपल ही करके दिखाऊंगा पूरा का पूरा। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ मैं फ्यूजन में आ जाता हूँ। तो सबसे पहले जो फुटेज है मेरे पास, मैं उस फुटेज को ले लेता हूँ और फुटेज जो है मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। लाइक ये वाला है ना। तो ये मेरे पास एक फुटेज है जो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल स्क्रॉल से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक बार के लिए मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये कुछ स्टेप से चल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और यहाँ पे जो है कि एक बंदा आके टकराता है ना। तो अब मुझे इतना लंबा की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली प्लानर ट्रैकिंग में क्या होता है कि अब जैसे मान के चलिए कि ये जो वॉल है यहाँ पे मुझे कोई एक टैटू या फिर कुछ भी एक कुछ भी ग्राफिक्स जो है वो मुझे यहाँ पे पुटअप करना है। मे बी वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, मे बी ये वो कोई टैटू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे प्लेस करना है ना। अब यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ पे कैमरा मूवमेंट है वो बहुत ही रैंडम है। मतलब कि ये 2D ट्रैकिंग से आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको ट्रैक पॉइंट तो मिल जाएगा, बट 2D ट्रैकिंग में आपको बहुत ज़्यादा मैनुअली ट्रैक भी करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली जब हमारे पास इस टाइप के शॉट्स होते हैं जहाँ पे कि हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन में हमको किसी चीज़ को जो है पुटअप करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है प्लानर ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि 2D ट्रैकिंग कर सकते हैं, बट प्लान ट्रैकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस वे है ना। तो मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ, लाइक मुझे लेना है 100 फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ से मैं, फिर 120 ले लेता हूँ, है ना। तो इसको कैसे लिमिट करना है 120 तक के, मैं एक बार के लिए इसको स्क्रॉल करता हूँ। इसको जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मेरे पास ट्रिम का, है ना। तो इन 0 पे होगा और एंड जो है वो होगा 120। तो यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ इसको 120, ठीक है। तो ये 120 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ तक ये रेस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फुटेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो इट्स ओके, चलेगा। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पे और सबसे पहला जो नोड मुझे लेना है वो होगा कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं प्लानर ट्रैकर, ठीक है। तो ये प्लानर ट्रैकर जो है दोस्त यही मेन काम करता है। मैं इसको कर लूँगा ऐड और क्योंकि इसको मुझे बताना पड़ेगा कि किसको ट्रैक करना है, तो बेसिकली मुझे इस फुटेज को ट्रैक करना है ना। कभी कभी होता है दोस्तों कि मल्टीपल फुटेज होता है, लाइक यहाँ पे हो गया। तो ये आपके पास जैसे ये एक मेरे पास फुटेज हो गया या फिर दूसरा कोई फुटेज हो गया, तो इस टाइप से मल्टीपल फुटेजेस रहते हैं। तो हमको ये बताना पड़ेगा प्लानर ट्रैकर को कि कौन से ट्रैक को कौन से फुटेज को जो है तुमको ट्रैक करना है। तो ये सबको मैं साइड भी कर सकता हूँ और फिर चाहूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। सॉरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका आउटपुट लेके मैं ज्वाइन कर देता हूँ प्लानर ट्रैक पर, ठीक है। अब प्लानर ट्रैकिंग को मैं देखता हूँ। तो प्लानर ट्रैकिंग में दोस्तों आप देखोगे जैसे मैं प्लानर ट्रैकिंग में क्लिक करूँगा यहाँ पे स्टेप से प्लस आ गया। तो बेसिकली ये कि मुझे क्या बताना है कि कौन से एरिया मुझे ट्रैक करना है। तो जो भी एरिया आपको ट्रैक करना है आपको सिंपल यहाँ पे स्टेप से क्लिक कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जगह को जो है ट्रैक मत करना जो मूवमेंट हो। लाइक मैं देखो पेड़ों को नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर पेड़ लोगों को अगर मैं ट्रैक करूँगा यहाँ पे तो हो सकता है कि पेड़ में मूवमेंट हो जिसके चलते ट्रैकिंग में मेरा गड़बड़ हो सकता है ना। तो ये मैंने जो एक यहाँ पे मास्किंग बना दिया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, ट्रैक। तो बेसिकली 3-4 ऑपरेशन यहाँ पे, स्टेडी, कॉर्नर पिन, स्टेबलाइज। तो मैं ये सारे सारे दिखाऊंगा, बट इस ट्यूटोरियल में हम लोग को देखना है ट्रैक, है ना। नेक्स्ट आऊँगा मैं यहाँ पे ट्रैकर। ट्रैकर को मुझे करना है पॉइंट, ठीक है, नो इशू। अब देखो मैं बीच वाले फ्रेम पे हूँ, मतलब मैं फ्रेम में हूँ ऑलमोस्ट, यहाँ पे दिखा देगा 6 नंबर फ्रेम पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए ऑप्शन में मैं जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे कि रेफरेंस टाइम है कि कौन सा फ्रेम को आपको एज ए रेफरेंस लेके चलना है। तो जिस भी फ्रेम पे आपने जो है इस शेप को ड्रॉ किया होगा उस फ्रेम को आपको कर देना है सेट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6 फ्रेम पे किया है इसको, अगर मैं आगे लूँगा तो देखोगे कि ये हिल जा रहा है, ठीक है। तो ये रेफरेंस फ्रेम मेरा गड़बड़ हो गया। तो मुझे यहाँ पे जाके किस में करना है, 6 प्रेस करना है ताकि मैं 6वें फ्रेम पे वापस आ जाऊँ और यहाँ पे जगह करना है सेट, ठीक है। तो अब ये जो है रेफरेंस टाइम जो है वो 6 हो गया। मतलब अब कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये जो मैंने बनाया है शेप, इस फ्रेम पे ये शेप परफेक्ट है ना। अब यहाँ पे देखो ट्रैकिंग के ऑप्शन है 2-3-4 ठो। इसका मतलब स्टॉप ट्रैकिंग, इसका मतलब बैकवर्ड ट्रैकिंग, ठीक है। देखो स्टेप ट्रैकर टू प्रीवियस फ्रेम, मतलब पीछे साइड में जो है वो उस फ्रेम को करेगा, है ना। इसका मतलब है कि एंड फ्रेम तक के जो है मतलब एकदम एंड। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 फ्रेम जो है वो एंड होगा। एक बार के मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो 0 फ्रेम जो है यहाँ पे एंड फ्रेम होगा, तो यही एंड तक के करेगा। और इसको करूँगा तो सेम चीज़ राइट में करेगा। अभी देखो मेरा कर्सर बीच में, तो मुझे लेफ्ट में भी करना पड़ेगा, मुझे राइट में भी ट्रैक करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट में ट्रैक कर लेता हूँ। तो जैसे इसको जाकर मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये यहाँ पे ट्रैकिंग चालू हो गया और यहाँ पे जो है ये स्टेप से ट्रैक हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब लोग देखोगे दोस्तों कि 120 तक के ही इसका रेंज था, इसलिए 120 तक के हुआ। अगर ये फुटेज में मैं रेंज जो था उसको नहीं लगाता तो जितना तक की ये फुटेज होता है सब तक की ये जो है ट्रैक करता है, ठीक है।
तो सेम मेरा आ गया, मैं वापस से जाता हूँ 6वें फ्रेम पे, यहाँ पे जाके मैं इसको 6 कर देता हूँ और वापस जाऊँगा प्लानट ट्रैकिंग में। और अब जो है अब मेरे को, क्योंकि फॉरवर्ड मेरा ट्रैक हो गया, मुझे बैकवर्ड ट्रैक करना है, तो मुझे बैकवर्ड के लिए इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो बैकवर्ड भी ट्रैकिंग होगी, फॉरवर्ड भी ट्रैकिंग होगी। एक बार के लिए मैं स्क्रैच करके देख लेता हूँ। ओके फाइन है ना, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सही से जो है मेरा ट्रैकिंग हो गया और कितना अच्छा ट्रैकिंग हुआ आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये चीज़ अगर आप लोग को मैं कहता कि पॉइंट ट्रैकिंग से करने को, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपको होती है, आपको एक एक पॉइंट को पकड़ पड़ के हो सकता है कि मैनुअली ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। कहीं के पे आप देखोगे कि पिक्सल जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो प्लेनेट ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग होती है, रिजल्ट जो है इसका बहुत अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट जो है यहाँ पे मुझे जो भी लगाना है मुझे यहाँ बताना पड़ेगा। तो पहले मैं जाऊँगा यहाँ प्लेनेट ट्रैकिंग में मैं क्लिक कर लेता हूँ, और या तो मैं यहाँ से भी रीड नोट को ले सकता हूँ, या फिर मैं जो है डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ जो मेरा टैटू है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली मेरा टैटू है। एक बार के लिए मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे जाके कर लेता हूँ फॉर्मेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मेक सॉलिड, नहीं सारी चीज़ें तो सही हैं, इसमें कुछ ऑप्शन मुझे नहीं चलना है, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा। ठीक, डिटेक्ट पुल डाउन फॉर्मेट मल्टीप्लाई अल्फा का, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे ठीक लग रही है मुझे, कुछ भी इसको करने की ज़रूरत जो है वहाँ पे नहीं है ना। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे और प्लान ट्रैक को करता हूँ, और एक बार के लिए मैं इसको व्यू कर लूँगा। प्लान ट्रैक को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पॉइंट को ट्रैक को कर देता हूँ कॉर्नर पिन। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कंप्यूटर को कि मेरा ट्रैक जो है तो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे इसको कॉर्नर पिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कॉर्नर पिन में करूँगा आप देखोगे यहाँ पे 4 तो पॉइंट आ गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये समझ लो दोस्तों ये एक फोटो फ्रेम की तरह है, जहाँ भी आप ये 4 पॉइंट को लगाएंगे वहाँ पे आपको जो भी इमेज है वहाँ पे लग जाएगा। तो इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ स्टेप से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि पर्सपेक्टिव जो है वो आपका सही बैठे, क्योंकि पर्सपेक्टिव अगर आपका सही नहीं बैठेगा तो यहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स है, अभी अगर आप ये वाला लाइन को फॉलो करोगे तो ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट जो है पर्सपेक्टिव में बैठना चाहिए। तो स्टेप से एक अंदाज़ा लगा के आपको यहाँ पे करना है ना। अगर आपके पास लाइन होता है यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लाइन अगर होता है तो वो ज़्यादा बेटर आपको जो है आउटपुट देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट जो है मैं इसको मुझे बताना है कि ये किस में लगना है, क्योंकि इसको पकड़ के जैसे ही मैं वापस इस पर करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ग्रीन में जुड़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें मैं जोड़ा हूँ वो इसके फोरग्राउंड में जुड़ गया। तो एक बार के लिए प्लान ट्रैकिंग को क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा मर्ज FG ओवर BG। ठीक है, तो FG ओवर BG किया हुआ यहाँ पे, तो देखोगे कि जो भी मैंने लगाया था वो यहाँ पे प्लेस हो गया। एक बार के लिए मैं बैक पर जाता हूँ और मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको देख रहा होगा कि कितना अच्छे से वो ट्रैक हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो उसी के ऊपर है और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग इसकी हुई है ना। अच्छा, अगर इसमें अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे इसके थ्रू नहीं मर्ज करना है, अभी क्या हो रहा है कि प्लेनेट ट्रैकर के थ्रू मर्ज हो रहा है ना, हमको अगर मर्ज के थ्रू मर्ज करना है मर्ज नोट की तरह तो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं एक बार प्लान ट्रैकिंग को क्लिक करता हूँ, यहाँ जाके FG ओवर BG करके इसको कर दूंगा सिर्फ FG ओनली। तो देखो इससे क्या हुआ कि जो मेरा ट्रैकिंग डेटा है वो तो एज इट इज़ रह गया, और जब मैं इसको प्ले करूँगा तो देखो ये ऐसा मूव होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब जाना है मर्ज नोड लेना है। तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे मर्ज नोड यहाँ पे कहीं पे नहीं है, कोई शॉर्टकट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आई थिंक ये है क्या, हाँ ये रहा मर्ज नोड। तो मर्ज ले लिया मैंने। तो बैकग्राउंड में मेरा क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो मेरा क्लीन था ये वाला मेरा बैकग्राउंड होगा, तो उसको पकड़ के मैं बैकग्राउंड में क्लिक कर दिया। और फोरग्राउंड में क्या होगा, इसको अपन ले लेंगे, है ना। क्या मैं सही कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे तो इसको मैं लूँगा तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये तो वॉल जो टैटू है वही है मेरा, तो ये तो ट्रैकिंग डेटा इस पे नहीं है। ट्रैकिंग डेटा कहाँ से है, ट्रैकिंग डेटा प्लैनेट ट्रैकर से निकल रहा है, तो मुझे प्लैनेट ट्रैकर को क्लिक करके इस पर मर्ज करना है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि मैं कौन से नोड से किसको जोड़ूं, तो इससे आपको हमेशा क्लियर रहना है कि पहले टैटू हुआ, इस पर ट्रैकिंग डेटा लगा, और ये ट्रैकिंग डेटा जो है उसके ऊपर जाके मर्ज होगा। ठीक है, अब मुझे मर्ज को देखना है तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें और है जो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे जाके अगर मैं इसका ब्लेंडिंग मोड जो है उसको अगर मैं चेंज कर दूँ मल्टीप्लाई, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर मुझे एक आउटपुट मिलेगा, है ना। तो ये ठीक है, चल जाएगा फ़िलहाल के लिए, बट मुझे जो है इसका ओपेसिटी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ओपेसिटी मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ सेटिंग, सॉरी, यहाँ जाके मैं ब्लेंड को थोड़ा सा कम कर दूंगा लाइक स्टेप से। ठीक है, तो ये बेटर थोड़ा सा और ये ब्लेंड होने लग गया इसके साथ, है ना।
अच्छा सेकेंड चीज़ जो है कि मैं चाहूँ तो इस पर थोड़ा सा ग्रेन भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं वापस से जब जाऊँगा यहाँ पे जाके लिखता हूँ मैं ग्रेन, फिल्म ग्रेन, है ना। तो फिल्म ग्रेन से दोस्तों क्या होगा कि एक बार के लिए मैं अगर इसको फिल्म ग्रेन का ऐड कर देता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे फिल्म ग्रेन जब भी हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हर एक फुटेज में, दुनिया का हर एक फुटेज में जो है ग्रेन होता है, यहाँ पे भी ये भी जो फुटेज इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा ग्रेन इसमें भी है ना। तो ग्रेन जिस भी फुटेज में होगा हम लोगों को हमेशा ग्रेन को ऐड करना है, जो भी हम लोगों का इसके ऊपर जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो है क्योंकि ग्रेन वाले को मुझे ऐड करना था, तो मैं इसको हटा के मैं किसको ऐड करूँगा, ग्रेन वाले को, ठीक है। थोड़ा सा बेटर जो है रियलिज्म ये मुझे देगा, है ना। अभी एक दो चीज़ें और है, लाइक ये बहुत ज़्यादा शार्प दिख रहा है मुझे, मतलब क्योंकि देखो ये जो मेरा कैमरा है ना वो उतना ज़्यादा शार्प डिटेलिंग वाला नहीं है। आप देखोगे हर एक चीज़ थोड़ी सी ब्लर ब्लर काइंड ऑफ है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इसको थोड़ा सा ब्लर भी कर लेना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको कि फिल्म ग्रेन के बाद तो नहीं लगाना, क्योंकि फिल्म ग्रेन सबसे लास्ट में लगेगा। तो फिल्म ग्रेन के पहले जो है मुझे प्लैनेट ट्रैकिंग के बाद यहाँ पे लगाना है ब्लर। तो यहाँ जाके मैं लिख लेता हूँ ब्लर, ठीक है। तो ब्लर यहाँ पे ले लिया मैं ऐड, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसमें ड्रैग करूंगा तो देखो ब्लर लग गया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, इतना ज़्यादा ब्लर की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट साइज देखो उसको 1 है, तो मैं इसको 0.2, है ना। एक बार डिसेबल करके देखते हैं हम लोग डोट बाईपास का ऑप्शन, आई थिंक यहाँ पे होता है बाईपास। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहीं से ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं जूम करके देखता हूँ, तो देखो बहुत ही सटल चेंजेस है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर इतना ही जो है रियलिज्म के लिए काफ़ी हद तक जो है हमको एक चीज़ें जो है वो हम लोग को देगा, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को ऐड करके जो है इसमें लगाना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखा दोस्तों किस तरह से हम लोगों ने प्लैनेट ट्रैकिंग को यूज़ करके एक बहुत ही सिंपल सा जो है एक छोटा सा जो है सीन हम लोगों ने बनाया। एक बार के लिए मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जो है फुटेज लिया हमारा, और उसके बाद जो है हम लोगों ने इस पर प्लैनेट ट्रैकिंग करके इस पर हम लोगों ने ट्रैक कर लिया, ठीक है। ट्रैक करने के बाद हम लोगों ने इसको कॉर्नर पिन कर लिया, और ताकि इसको हम लोग अपने हिसाब से कॉर्नर पे लगा सके। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने थोड़ा सा इस पर ब्लर किया, फिर थोड़ा सा फिल्म ग्रेन ऐड किया, और लास्ट में जो है उसको हम लोगों ने मर्ज सेल्स के ऊपर ज्वाइन कर दिया, है ना। अच्छा अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें जो है हम लोगों को मोशन ब्लर भी आना चाहिए, आई थिंक मोशन ब्लर की सेटिंग भी यहाँ पे होगी। फास्ट ब्लर ब्लर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन में आते हैं हम देखते हैं। मोशन ब्लर का ऑप्शन कहीं तो होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, ब्लर साइज ब्लर ब्लेंड, मोशन ब्लर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे किस में गए हम लोग, प्लैनेट ट्रैकिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखो मोशन ब्लर है, इसको हम लोग ऑन कर दो, क्वालिटी जो है इसको 5 कर दो, या फिर ज़्यादा बढ़ा दो जितना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मोशन ब्लर, क्योंकि जैसे कैमरा मूवमेंट होगा तो देखो हल्का सा मोशन ब्लर हमारे बैकग्राउंड में भी है, तो फोरग्राउंड में भी मोशन ब्लर होना चाहिए, यानी जो हम लोग को टैटू है उसमें मोशन ब्लर होना चाहिए, तो थोड़ा सा और ज़्यादा जो है रियलिस्टिक हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने ऐड करके आप देख सकते हो कितना अच्छा हम लोगों ने जो है इसके ऊपर लगाया। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम मोशन है तो आपको मोशन ब्लर नहीं दिख रहा है, कभी कभी सीन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उस कंडीशन में अगर आप मोशन ब्लर के साथ खेलोगे तो वो काफ़ी हद तक जो है और ज़्यादा अच्छा रियलिस्टिक जो है आपको इसमें आउटपुट जो देता है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं थोड़ा शटर एंगल बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखो शटर एंगल बढ़ाऊंगा तो अननेसेसरली इसमें देखो ब्लर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो अननेसेसरली ये ब्लर है ना। तो आपको ये भी देखना है कि शटर एंगल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, है ना। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये फिर अननेसेसरली ब्लर जो हमको देगा, जो हमकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा, मुझे आई थिंक अच्छा ही लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया। सो अब तक के लिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।